पानीपत के मैदान में लड़ी गई 3 लड़ाइयों में से प्रथम लड़ाई ही था जो पूरी तरह से मुगल वंश का प्रथम शासक के नाम होने के लिए तैयार था। यह लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के निकट एक छोटे से गांव में लड़ा गया था जो पानीपत हरियाणा राज्य में स्थित है। पानीपत के प्रथम युद्ध ही है जो मुगल साम्राज्य की भारत में नींव रखी। पानीपत की प्रथम युद्ध जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और दिल्ली से लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। इस युद्ध में बाबर की जीत और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। बाबर का भारत में यह पहली आक्रमण नहीं थी। उसने भारत में 1519 में ही बाजौर पर आक्रमण करके बाजौर को जीत लिया था। बाजौर इस समय पाकिस्तान में है। बाजौर अभियान के द्वारा ही भेरा का किला जीत लिया। उस समय दिल्ली पे लोदी वंश का शासन चल रहा था और इसी में लोदी वंश के आपसी लड़ाई भी। आपको तो पता है, इतिहास गवाह है, जब जब घर अपना टूटा है उसे अपनों ने ही तोड़ा है, फिर तीसरा आकर उसे लूटा है। फिर यही हुआ लोदी वंश के साथ। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए पंजाब के शासक दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के अपने चाचा आलम खां लोदी, इन दोनों ने उसको आमंत्रित कर दिया। दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी इन दोनों ने तीसरे को कर दिया आमंत्रित। इन दोनों के बुलावा के बाद बाबर दिल्ली पे आक्रमण करने के लिए आ गया और इब्राहिम लोदी ने जब बाबर के आने का संदेश पाया तो उसे रोकने के लिए अपनी सेना भेजी। इब्राहिम लोदी की सेना को पराजित करके बाबर और आगे बढ़ा। फिर 12 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर पानीपत के मैदान पहुंच गया। पहुंचने के बाद बाबर अपनी सेना और तोपखाने का सही एवं सुरक्षित जगह भी चुन लिया। फिर इब्राहिम लोदी अपनी भारी और विशाल सेना लेकर पानीपत के मैदान में पहुंचा। बाबर की सैनिक लगभग 15,000 से 20,000 थी और 20 से 24 तोपखाने थी। इब्राहिम लोदी की सेना में लगभग 30,000 से 40 सैनिक और कम से कम 1,000 हाथी, किंतु यह सेना सुरक्षित नहीं थी। इसमें से कुछ ऐसे भी सैनिक थे जिसे युद्ध में लड़ने का अनुभव ही नहीं था। कुछ दिनों तक इब्राहिम लोदी और बाबर की सेना एक दूसरे के सामने खड़ी थी, जिसके बाद बाबर ने यह निर्णय लिया कि अब युद्ध को आरंभ किया जाए। यह उन पहली लड़ाइयों में से एक थी जिसमें मुगल ने तोपखाने का प्रयोग किया था। मुगल ने क्या, भारत के इतिहास में यह पहली लड़ाई थी जिसमें तोपखाने का प्रयोग किया गया था। तोपखाने को सजाने में उस्मानी विधि, जिसको रूमी विधि भी कहा जाता है, इसका प्रयोग किया गया था। इस युद्ध में अफगान चारों तरफ से घिर चुके थे, जिसके बाद तीर और गोले की बारिश होने लगी थी, जिससे अफगान की सेना ज्यादा से ज्यादा संख्या में खत्म होने लगी। उस्ताद अली एवं मुस्तफा बाबर के दोनों प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। अंत में इब्राहिम लोदी की पराजित हुई और मुगल वंश की जीत हुई। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध करते करते युद्ध स्थल में ही मारा गया था। उसके साथ उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध में मारा गया था। इब्राहिम लोदी की बची हुई सेना उसको वहीं छोड़ दिया और उसमें से अधिकांश सेना ने दिल्ली के नए शासक के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। युद्ध का परिणाम यह हुआ कि लोदी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया और दिल्ली और पंजाब पे नए शासक मुगल वंश का अधिकार हो गया। दिल्ली और पंजाब को जीत लेने के बाद से बाबर इन दोनों जगहों से ज्यादा मात्रा में धन की प्राप्ति कर लिया, जिससे वह काबुल के हर एक व्यक्ति को चांदी का सिक्का और खुद कलंदर की उपाधि धारण कर लिया।